भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब सम्मिलित हुआ? यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1946 को। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रैगवली। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रैगवली। और वर्तमान की पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा उस स्थिति में। अगर वर्तमान की पूछे तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और अगर प्रथम की पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपको, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन क्या था? लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछे तो उसका आपका सही जवाब हो जाएगा द हैग, नीदरलैंड। यानी अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? द हैग। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड में। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग किसने किया था? यानी सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग कौन से देश ने किया था? तो सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग यूएसएसआर, सोवियत समाजवादी गणराज्य जो वर्तमान में रूस है, इसने सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें एक रूस हो जाएगा, दूसरा चीन, और तीसरा अमेरिका, और चौथा ब्रिटेन, और पांचवा हो जाएगा आपका फ्रांस, जो इसमें नहीं दिया हुआ। तो इस सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल सदस्यों की संख्या 15 है। तो स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर उनके सदस्य वो संख्या कितनी है? 5 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक बजट होता है उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा योगदान देता है अमेरिका। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर है सही होगा साथियों। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, मार्शल प्लान कब लागू किया गया था? तो मार्शल प्लान लागू किया गया था 1947 से 1952 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, वार्सा संधि कब हुई थी? तो वार्सा संधि हुई थी 1955 में। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ था? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। जब प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ तो उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 25 ही। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष में कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब प्रथम बैठक हुई थी उस समय कितने सदस्य थे इसमें? 25। और संस्थापक देश कितने थे इसके? 5। 1949 में नाटो की स्थापना, 1955 में वार्सा संधि और 1947 में ट्रूमैन का सिद्धांत दिया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन है बी सही होगा। अब ये बाकी जो सदस्य हैं ये गुटनिरपेक्ष की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके सदस्य हैं। यानी जब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? 25। और 51 किसके संस्थापक सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 संस्थापक सदस्य थे। और 51वां सदस्य कौन सा था? पोलैंड। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। और 193वां जो लास्ट सदस्य है वो दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, क्यूबा में निकिता क्रुश्चेव ने मिसाइल तैनात कब करवाई थी? तो क्यूबा मिसाइल संकट आप सभी को पता है कब आया था? 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइल तैनात करवा दिया था। और 1962 में क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराए थे। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त, नागासाकी पर 9 अगस्त। यहाँ पर इसको इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि हिरोशिमा में एच पहले आता है, ABCD में एच पहले आएगा और एन बाद में आ रहा है। तो यानी 6 अगस्त को किस पर गिराया गया था? हिरोशिमा। और 9 अगस्त को कौन से पर गिराया गया था? नागासाकी। इस तरीके से अपने माइंड में सेट रखिए। 6 अगस्त 6 तारीख 9 से पहले आ रही है तो हिरोशिमा ABCD में जैसे एच एन से पहले आता है और यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी तारीख हो जाएगी? 9 तारीख, यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को
नागासाकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बर्लिन की दीवारें कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवारें 1961 में खड़ी की गई थी। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब 1949 की बात करते हैं तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी और 1955 में वार्सा संधि और 1962 क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को दिया हुआ है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1 जुलाई 1968। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा साथियों। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। फिदेल कास्त्रो कहां से थे? फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे और निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे जिन्होंने 1962 में क्यूबा में मिसाइलें तैनात करवाई थी। अगला दे रखा है, जॉन एफ कैनेडी क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक बर्लिन की दीवार थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपको पूछा गया था पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक। तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक बर्लिन की दीवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ आपको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ रूसी क्रांति कब हुई थी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी संधियों इनके बारे में, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना, 1955 में वार्सा संधि और 1955 में ही बार्डुंग सम्मेलन हुआ था और 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन और 1961 में ही चीन बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है, बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया था 1955 में। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? 1979 में किया था। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया हुआ है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में और इसके 3 देश बने थे, बेलारूस, यूक्रेन और रूस। रूस इसका उत्तराधिकारी बना था। यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन सा देश बना था? रूस बना था और रूस ही सुरक्षा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया हुआ है, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा
कब गिराई गई? अब यहाँ से देखें, जो बर्लिन की दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर, और गिराई किसके द्वारा गई थी? पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा। तो ये दीवार कब गिराई गई थी? 28 वर्षों के बाद 1989 में गिराई गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो जर्मनी की जनता के द्वारा गिराई गई थी, और बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर, और कितने वर्षों के बाद में? 28 वर्षों के बाद में 1989 में गिराई गई थी। और बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में। याद रखना, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जो विभाजन करती है। तो यहाँ पर 28 वर्ष के बाद में 1989 में ये गिरा दी जाती है, और पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा गिराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो साथियों याद रखना, शोक थेरेपी का अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया गया है, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था, यहां पर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 अप्रैल 1955 में भारत और चीन के बीच में ये पंचशील समझौता हुआ था। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया गया है, ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो साथियों याद रहे कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की, 11 जनवरी 1966। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया गया है, शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ और इस पर किसने हस्ताक्षर किए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और इस समझौते पर श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, 3 जुलाई 1972। और किन किन के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य। और इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया हुआ है, भारत की विदेशी नीति का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत की विदेशी नीति का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से है। अगला है ऑप्शन बी जोसेफ ब्रोज टिटो, इनका संबंध भी गुट निरपेक्ष आंदोलन से है। और ऑप्शन सी गमाल अब्देल नासिरी, इनका संबंध भी गुट निरपेक्ष आंदोलन से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निकिता क्रुश्चेव का संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा साथियों। याद रहे कि निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे, तो इनका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जोसेफ ब्रोज टिटो और गमाल अब्देल नासिर का संबंध किससे है? गुट निरपेक्ष आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया हुआ है, सारक की स्थापना कब हुई थी? तो सारक की स्थापना हुई थी 1985 में। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारक की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया हुआ है, निम्न में से भारत के किस राज्य को नेफा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से राज्य को नेफा कहा जाता है? तो ऑप्शन है सी यहाँ पर है सही होगा साथियों। अरुणाचल प्रदेश राज्य को नेफा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया हुआ है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया हुआ है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, योजना आयोग और वर्तमान में योजना आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग। और नीति आयोग को क्या बोला जाता है? थिंक टैंक बोला जाता है। तो योजना आयोग या ओब्लिक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो याद रखना, योजना नीति आयोग को किसके नाम से भी जाना जाता है? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया आपको, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की समावधि 1951 से 1956 तक थी। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया हुआ है, प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्रमशः किसको प्राथमिकता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया हुआ है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गी कुरियन को जाना जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब बात करते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति का संबंध कौन सी फसल से है? हरित क्रांति के दौरान गेहूं की फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो आपका यहां पर ऑप्शन सी होगा, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग विश्व में किसके जनक थे? हरित क्रांति की। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। लेकिन अपन यह बात कर रहे हैं किसकी, कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गी कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया हुआ है, भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालचारी। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा साथियों, सी राजगोपालचारी जी भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन विशेष लग रहे हैं तो उनके बारे में आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरा, ब्राजील में। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरा, ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया हुआ है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी 25 जून 1975 को। तो ये इंदिरा गांधी के समय की बात है। तो कब हुई थी आपातकाल की घोषणा? 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। और आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है? 1956 में। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है जब वहां पर राज्य का तंत्र विफल हो जाता है। और राष्ट्रीय आपात पूरे देश में या उसके किसी भाग में, यानी पूरे देश में एक तरीके से राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। और वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? वित्तीय आपात दिया हुआ आपको अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया हुआ है, निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको दिया हुआ है, निम्न में से किसी दल ने लोक दल की स्थापना की थी? तो लोक दल की स्थापना किसने की थी? लोक दल की स्थापना की थी चौधरी चरण सिंह ने। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिया हुआ है, सन 1977 में बनी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1977 में बनी प्रथम गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था मोरारजी देसाई ने। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया हुआ है, भारत में आपातकाल 25 जून 1975 के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया हुआ है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था देवकांत बरुआ। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? देवकांत बरुआ ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिया हुआ है, भारत में
आपातकाल की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जांच करने के लिए जेसी शाह आयोग की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रीति मानव स्वतंत्रता की सर्व उत्कृष्ट अग्रदूत है? तो अपन बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रीति मानव स्वतंत्रता की सर्व उत्कृष्ट अग्रदूत है? तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को मानव स्वतंत्रता की सर्व उत्कृष्ट अग्रदूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिया गया है, सन 1975 में आपातकाल संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 352 में दिया गया। तो 352 में कौन सा आपात दिया गया? राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 3
भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो भारत में दलितों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपको दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर में किया था। पर भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? 11 और 13 मई 1998 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगले पहले की बात करते हैं, 18 मई 1974 में प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपको दिया हुआ है, शांति, मैत्री और सहयोग हेतु भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो शांति, मैत्री और सहयोग हेतु भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 9 अगस्त 1971 में। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, यानी 20 वर्ष के लिए संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपको दिया हुआ है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। साथियों याद रखना कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। फ्री विपर्स को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्री विपर्स को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो इसको समाप्त किया गया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में। और याद रहे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्री विपर्स को समझाइए। तो प्री विपर्स क्या है? राजा महाराजाओं को जो सुविधाएं दी गई थी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था, उस समय राजा महाराजाओं को जो सुविधाएं दी गई थी, एक तरीके से आज जैसे पेंशन की तरह वो सुविधाएं थी, जिन पर अपना निजी अधिकार था, किलों पर, इन पर, तो वो समाप्त कर दिया गया था। कौन किसके द्वारा? प्री विपर्स के द्वारा। बाकी इसको डिटेल में किताब से अच्छे तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। और 21A अनुच्छेद जोड़ा गया था, यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार। 52वां संविधान संशोधन किसके से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची 10 है। 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन में राजीव गांधी ने मताधिकार की जो वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। तो ये किससे संबंधित है? 61वां मताधिकार से संबंधित है। और इसमें वोट देने की उम्र को कितने कर दिया गया था? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिया हुआ है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन, उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार।
तो मूल अधिकारों में जोड़ा गया कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। यह कह बोल सकते 21 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1985 में। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा प्रिय विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको दिया हुआ है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। और राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को। तो आपका सद्भावना दिवस कब मनाया जाएगा? 20 अगस्त को। यानी हर वर्ष से 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और बाकी दिवसों के बारे में चर्चा करें तो बाकी की 16 दिसंबर को विजय दिवस से मनाया जाता है। यानी पाकिस्तान की जो सेना थी उसने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जो 1971 का युद्ध था उसमें 16 दिसंबर को भारत विजय हो गया था, इसलिए भारत विजय दिवस से मनाया जाता है। और 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ है। पहले बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त 1971 कब की बात कर रहे हैं? 9 अगस्त 1971 में भारत और रूस के बीच में जो संधि हुई थी उसके बारे में आपको याद रखना है। वैसे 6 अगस्त और 9 अगस्त के बारे में अपन पहले भी चर्चा किया। 6 अगस्त 1945 को 6 पहले आ रहा है, इसका मतलब एच का मतलब है हिरोशिमा। 9 बाद में आ रहा है, 9 का मतलब है नागासाकी। एन वैसे एबीसीडी में एन बाद में आएगा तो एच एन हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम में गिराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपको दिया हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कब तक चलाया? तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन जो ब्लू स्टार चलाया गया था वो चलाया गया था 3 जून से 8 जून 1984 में। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कब? 31 अक्टूबर 1984। डेट याद रखना, इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी वो कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है प्रिय विद्यार्थियों। तो याद रहे इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। और इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था वो चलाया था 3 जून से 8 जून 1984 को। और 1976 में किसको बंद किया था? बंधुआ मजदूरी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। कब? 1976 में। और 18 मई 1974 में कौन सा प्रथम परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था इस्माइल बोद्दा? वो भी किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में। प्रश्न नंबर 77, ताशकंद समझौता के दौरान मृत्यु किसकी हुई थी? तो ताशकंद समझौते के दौरान बात करते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपको दिया हुआ है, बंधुआ मजदूरी पर कब रोक लगाई गई? तो बंधुआ मजदूरी पर कब रोक लगाई गई थी? 1976 में। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय रिजर्व बैंक की, यहां पर मिसटाइपिंग हो गई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई तथा 1 रुपए का नोट या सिक्का कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और 1 रुपए का जो सिक्का या नोट जारी करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय ये जारी करता है। और बाकी जितने भी रुपए बनते हैं
वो आरबीआई बनाती है, यानी आरबीआई द्वारा ही बनाए जाते हैं। जितने भी 500, 10, 20 जो भी नोट है ना, वो सब आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1 रुपए का जो सिक्का या नोट की अपन बात करते हैं वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1985 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्दों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा साथियों। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 1817 ईस्वी की रूसी क्रांति का नायक कौन था? तो 1817 ईस्वी की जो रूसी क्रांति थी उसका नायक कौन था? व्लादिमीर लेनिन उसके नायक थे। और ये 1857 की क्रांति किसके खिलाफ थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपको दिया हुआ है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फजल अली किसके अध्यक्ष थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपको दिया गया है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या नारा था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपको दिया हुआ है, दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? तो दलित पैंथर्स ने जाति आधारित असमानता और अन्याय का विरोध किया। तो ये दलित पैंथर्स के मुद्दे थे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं? मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश बताइए और गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए और गुट निरपेक्षता में भारत की भूमिका को समझाइए, या गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए और दो ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दिया गुट निरपेक्षता ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्री विपर्स की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर एक निबंध लिखिए। तो यहां से अपन बात करें तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, एक गुट निरपेक्ष से संबंधित है और एक बड़ा क्वेश्चन 1975 का जो राष्ट्रीय आपात लगा था उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। एक मंडल आयोग से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। साथियों, अगली क्लास में हम कल चर्चा करेंगे जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में, और उम्मीद करता हूं जो स्टूडेंट इस क्लास को 1 या 2 बार रिवाइज करके अच्छी तरीके से याद कर लेंगे उसके बहुत प्रॉफिट मिलेगा और सभी विद्यार्थी पास होंगे अच्छे नंबरों के साथ। धन्यवाद साथियों।